है गाइस, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं आपकी जीत फिक्स। आज की ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। ये कहानी अंगुलीमाल की है, जो कभी एक अच्छा इंसान था, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी लाइफ ही एक नरसंहारी बन गया। अंगुलीमाल मगध प्रदेश में पैदा हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ था। वो पढ़ने लिखने में बहुत ही बेस्ट था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसके गुरु ने उसे कहा, अगर तुम एक सच्चे और अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हो तो तुम्हें 1000 अंगुलियों को पहन के आना होगा मेरे सामने। शायद उसका मतलब कुछ अलग ही था। उसने सोचा कि मुझे 1000 इंसान को मार के उसके अंगुलियों को पहनना है और अपने गुरु के सामने आना है। और वो उस गुरुकुल को छोड़ के एक जंगल में चला जाता है और वहां पर जाने के बाद जो भी इंसान आता था उसका मर्डर करके वो उसकी अंगुलियां अपने गले में पहन लेता था। कुछ समय के बाद धीरे धीरे वहां के सारे बस्ती वाले खौफनाक हो जाते हैं, यानी कि डर जाते हैं और उस एरिया को छोड़कर चले जाते हैं। और धीरे धीरे उस एरिया के सारे इंसानों को वो खत्म कर देता है और उसका टारगेट हो जाता है 999। कुछ समय के बाद वो एक इंसान की तलाश में भटकता रहता है, लेकिन कोई मिलता नहीं है, क्योंकि उसकी डर की वजह से सारे उस जंगल को छोड़कर बहुत दूर चले जाते हैं। एक दिन वहां से महात्मा बुद्ध जी गुजरते हैं और उनसे गांव वाले कहते हैं, गौतम बुद्ध जी यहाँ से मत जाइए, इस जंगल में एक नरसंहारी रहता है, हर इंसान को मार के उसकी एक अंगुली लेके अपनी माला बना लेता है। गौतम बुद्ध जी ने उस इंसान से कहा, शायद मुझे और पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि उस इंसान को मेरी आवश्यकता है, उसे एक नई दिशा देने की अब बहुत ही जरूरी है। गौतम बुद्ध जी ने गांव के लोगों के बातों को सुना नहीं और उसे इग्नोर कर दिया। फिर उन्होंने उस जंगल में जाना स्टार्ट कर दिया जहां पर अंगुलीमाल रहता था। अंगुलीमाल जैसे ही उस साधु को देखता है और कहता है, वाह वाह, आज तो मेरा 1000 टारगेट पूरा हो जाने वाला है। अंगुलीमाल उस साधु को बोलता है, साधु रुक जा। गौतम बुद्ध जी अपने पग को बढ़ाते चले जाते हैं। गौतम बुद्ध जी को ऐसा करते हुए देखकर अंगुलीमाल कहता है, ऐ साधु रुक जा, क्या तुझे मालूम नहीं, इस जंगल का मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसका सामना करने वाला कोई नहीं। गौतम बुद्ध जी के सामने जाकर वो अंगुलीमाल खड़ा हो जाता है, कहता है, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? मैं कब से चिल्ला के कहता हूँ रुक जा रुक जा। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, तुम्हारे कहने से पहले ही मैं रुक चुका हूँ, पर तुझे दिख नहीं रहा है, शायद तुम नहीं रुके हो क्योंकि अभी तुम चल रहे हो। गौतम बुद्ध जी की ये बात सुनकर अंगुलीमाल को बहुत गुस्सा आया। कहा, पाखंडी साधु, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मैंने 999 लोगों को मारकर उसकी अंगुलियों का मैंने एक माला पहना है, देख। गौतम बुद्ध जी ने कहा, मैं देख रहा हूँ। अंगुलीमाल ने गौतम बुद्ध जी को कहा, अब मैं तुझे मारने वाला हूँ ताकि मेरा 1000 का टारगेट पूरा हो जाए। गौतम बुद्ध जी ने अंगुलीमाल से कहा, तू मुझे बेशक मार सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अंगुलीमाल ने कहा, जल्दी बोलो, मैं तुम्हारे शर्त को पूरा करना चाहता हूँ। अंगुलीमाल को गौतम बुद्ध जी आदेश देते हैं, जाके एक पेड़ की किसी टहनी को काट कर मेरे पास ले आओ। अंगुलीमाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी छोटी सी बात, कहो तो पूरा पेड़ ही काट के ले आऊं। गौतम बुद्ध जी ने कहा, नहीं, बस एक टहनी काट के लेकर आओ। अंगुलीमाल दौड़ते हुए गया और उस टहनी को काट के गौतम बुद्ध जी के पास लाके रख दिया। अब गौतम बुद्ध जी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, अब इस टहनी को उस पेड़ से जोड़ दो। अंगुलीमाल ने कहा, पागल समझते हो क्या मुझे? ऐसा कभी हो सकता है कि किसी चीज को काट के फिर उससे जोड़ा जा सके? कहा, ऐसा मैं नहीं कर सकता, ये मेरी बस की बात नहीं। गौतम बुद्ध जी ने फिर कहा, अगर तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो तुम्हें किसने ये अधिकार दिया कि तुम किसी को तोड़ दो? अंगुलीमाल ने कहा, ये तो मैंने कभी सीखा ही नहीं था कि ऐसा होता है। कहा, हाँ, अगर जिस चीज को तुम तोड़ सकते हो उसे जोड़ने की कला भी होनी चाहिए, तभी आप एक सफल हैं।
अंगुलीमाल ने साधु से पूछा, महात्मा, शायद मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं, आप कौन हैं? क्या आप वही हैं जो इस दुनिया को, बुरे से बुरे लोगों को अच्छाई की रास्तों पर चलने की एक दिशा दिखाते हैं, एक नई रास्ता दिखाते हैं? गौतम बुद्ध जी ने कहा, ऑफकोर्स मैं वही इंसान हूं। गौतम बुद्ध जी ने कहा, अंगुलीमाल, अगर तुम अपने विचारों को बदल लो, अगर तुम चाहते हो एक नेक इंसान बनना, तो मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान बना सकता हूं। अंगुलीमाल ने कहा, बुद्ध जी, शायद अब देर हो चुकी है, क्योंकि मैं बुराई के ऐसे रास्ते पर पहुंच चुका हूं जहां से लौटना शायद मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन भी है। गौतम बुद्ध जी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा हर इंसान कर सकता है। कहते हैं, जब जागो तभी सवेरा होता है। अगर तुम एक सफल इंसान बनना चाहते हो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं सच्चाई की रास्ते पर चलूं, तो ये मुमकिन है। अंगुलीमाल ने कहा, लोग मुझसे घृणा करेंगे, लोग मुझसे नफरत करेंगे, लोग मुझ पर कंकड़ फेंकेंगे, लोग मुझ पर कीचड़ उछालेंगे। गौतम बुद्ध जी ने कहा, इन सब का मैं संरक्षक बनूंगा तुम्हारे लिए। बुद्ध जी, मैं आपके चरणों में इस हथियार को समर्पित करता हूं और आपका एक शिष्य बनना चाहता हूं। गौतम बुद्ध जी ने कहा, क्यों नहीं, मैं तो यही चाहता हूं, हर इंसान, कितना भी बुरा से बुरा इंसान हो, वो मेरा शिष्य बने और एक नई रास्ते को चुने जिस पर वो एक सफल इंसान बन सके, एक अच्छा इंसान बन सके। गौतम बुद्ध जी ने उस अंगुलीमाल को अपना शिष्य बना लिया और एक दिन अंगुलीमाल को गांव में भेजा भिक्षा लेने के लिए। लोगों ने देखा उस अंगुलीमाल को, लोगों ने उस पर किंकड़ मारना स्टार्ट कर दिया और वो जब वापस आता है गौतम बुद्ध जी के पास, तो लहू लुहान रहता है। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, तुमने अपने मन को साफ किया है, इस शरीर को नहीं। लोग तुम्हारे शरीर पर मार रहे हैं कंकड़, तुम्हारे मन पर नहीं, क्योंकि तुम मन से एक सच्चा इंसान बन चुके हो। ऑफ कोर्स तुम्हें अब और मेहनत करने की जरूरत है। गौतम बुद्ध जी ने कहा, इस दुनिया में कितना भी गिरा इंसान हो, कितना भी फेलियर इंसान हो, कितना भी खराब इंसान हो, हर इंसान एक अच्छा इंसान बन सकता है, हर इंसान एक नेक इंसान बन सकता है।